नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हैनुमन प्रिंस ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे उस ताकत के बारे में जो भारत के आसमान को सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य ढाल की तरह काम करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की एयर डिफेंस सिस्टम यानी वायु रक्षा प्रणाली की। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1940 के बाद से लेकर 1971 तक भारत के युद्ध मुख्य रूप से जमीन और टैंकों पर आधारित रहे। दुश्मन की सेनाएं सीधे सीमा पर आती थीं और टकराव वहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दुनिया की सेनाओं ने समझ लिया कि आसमान से आने वाला हमला सबसे खतरनाक होता है। सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश 500 या 1000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दाग दे तो वह कुछ ही मिनटों में भारत के किसी बड़े शहर को तबाह कर सकती है। इसलिए आज की लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा है एयर डिफेंस। भारत के सामने दो बड़े खतरे हमेशा बने रहते हैं। एक, पाकिस्तान, जो कई बार छोटे छोटे रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। दो, चीन, जिसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और आधुनिक जेट्स हैं। इन्हीं दोनों देशों से सुरक्षा के लिए भारत को अपनी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत करनी पड़ती है। भारत ने अपनी सुरक्षा को एक प्याज की तरह कई लेयरों में बांटा है, ताकि चाहे हमला नजदीक से हो या हजारों किलोमीटर दूर से, हर स्थिति का जवाब तैयार रहे। लॉन्ग रेंज डिफेंस, लंबी दूरी की रक्षा, 300-400 किमी दूर से आने वाली मिसाइल और फाइटर जेट को गिराने की क्षमता। मीडियम रेंज डिफेंस, मध्यम दूरी, 50 से 150 किमी के बीच आने वाले खतरों पर फोकस। शॉर्ट रेंज डिफेंस, छोटी दूरी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हमलों से सुरक्षा। पॉइंट डिफेंस सिस्टम, महत्वपूर्ण जगहों की रक्षा, जैसे दिल्ली, मुंबई, परमाणु संयंत्र और सेना के बेस को खास तौर पर बचाना। S-400 ट्रायम्फ, यह सिस्टम रूस से खरीदा गया है और इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह 400 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को गिराने की ताकत रखता है। भारत ने इसके 5 यूनिट खरीदे हैं और इनमें से कई यूनिट पहले ही पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात हैं। इससे भारत के बड़े शहर और सैन्य ठिकाने एक मजबूत ढाल के नीचे आ गए हैं। 2, आकाश मिसाइल सिस्टम, पूरी तरह स्वदेशी। भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह 25-30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। इसका नया वर्जन आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन और भी ताकतवर है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कम लागत और तेज तैनाती। 3, बारक 8, भारत इजराइल संयुक्त प्रोजेक्ट। यह मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर तक के टारगेट को हवा में मार गिरा सकती है। इसे खासकर भारतीय नौसेना के जहाजों और एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र से आने वाले खतरों को रोकने में यह बेहद कारगर है। 4, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD सिस्टम भारत का अपना मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को रोकती है। AAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस, कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को गिराती है। इसका कई बार सफल परीक्षण हो चुका है और भविष्य में इसे देश भर में लगाया जाएगा। 5, आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी। इजराइल का आयरन डोम छोटे रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए मशहूर है। भारत भी DRDO की मदद से अपनी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इससे बॉर्डर पर दुश्मन द्वारा दागे गए छोटे छोटे रॉकेट और मोर्टार को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। मिसाइलें तभी काम करेंगी जब दुश्मन का पता समय पर चल जाए। रोहिणी रेडार, दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को पकड़ने के लिए। स्वॉर्डफिश रेडार, 600 से 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट ट्रैक करने में सक्षम। ISRO सैटेलाइट्स, पूरे देश की सीमाओं और आसमान की निगरानी करने के लिए। भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO लगातार नई तकनीक पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो 5 गुना से ज्यादा स्पीड से आने वाली मिसाइलों को भी रोक सकेगा। लेजर वेपन्स, भविष्य में भारत लेजर गन से ड्रोन और मिसाइल गिराने की तैयारी कर रहा है।
पूरी तरह स्वदेशी मल्टी लेयर डिफेंस आने वाले 5-10 साल में भारत के पास खुद की बनी हुई पूरी ढाल होगी। दोस्तों, आज भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। यह सिर्फ मिसाइलों और मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की मेहनत, सैनिकों की बहादुरी और भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है। भारत अब साफ संदेश दे चुका है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो आसमान से आने वाला हर खतरा हवा में ही मिट जाएगा। जय हिंद।